अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपका कंटेंट चाहे व्लॉगिंग से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से किसी भी चीज़ में अगर आप कंटेंट बनाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिकॉज ऑनेस्टली कंटेंट क्रिएशन जितना ज़्यादा ग्लैमरस दिखता है उतना नहीं है। वो मतलब बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है एकदम से। एक हद तक सच भी है, बट इसके पीछे की और भी जो रियलिटी है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट नेहा थिंग्स। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में पहले से ही रखने हैं अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज डोंट स्टार्ट फॉर फेम। ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। देखो, फेम सबको चाहिए, वायरलिटी सबको चाहिए, सब चाहते हैं कि मेरी रील वायरल हो जाए। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी एक रील वायरल चलेगी देन यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब उस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मतलब आप 4 दिन बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो कि मेरी रील वायरल होगी। बट अगर आप नेक्स्ट डे रील पोस्ट करते हो, उसके बाद आपकी 10 दिन रील वायरल नहीं गई, उस पर बहुत कम व्यूज़ आए, तो इससे क्या आएगा, आपको डीमोटिवेशन आ जाएगा। वायरल होने के लिए करो, लेकिन अपने माइंड में ये मत रखो कि आपका हर रील, आपकी हर पोस्ट, हर चीज़ वायरल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मतलब ये बहुत ज़्यादा लक वालों का होगा, क्योंकि हर रील किसी की भी वायरल नहीं जाती। इवन बड़ी क्रिएटर्स की भी हर रील वायरल नहीं जाती। अगर हम बात करें सिर्फ फेम से स्टार्ट करने के लिए, तो फेम तो देखो सबको चाहिए, लेकिन सिर्फ फेम के पीछे मत भागो कि उसके बाद अगर आपको वो रिज़ल्ट ना मिले और उससे आपको डीमोटिवेशन आए और आप कंटेंट क्रिएशन ही छोड़ दो। तो इससे क्या होगा कि डीमोटिवेशन आएगा, आपको लगेगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मेरा कंटेंट पता नहीं लोग क्यों नहीं देख रहे। तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, वैल्यू प्रोवाइड करने पे ध्यान देना है, लोगों को एंटरटेन करने में ध्यान देना है। मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी जिसमें एक लड़की मतलब 3-4 साल से कंटेंट रेगुलरली पोस्ट कर रही थी, बट फिर भी उसकी कोई भी रील उसकी वायरल नहीं हुई। सो उसने भी मतलब उसको भी इतना डीमोटिवेशन आ गया कि अब मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं पोस्ट करते वक्त, तो अब तो मुझे छोड़ देनी चाहिए। या उसको लोग भी ऐसे बोलने लग गए, उसके फ्रेंड्स ये वो, कि तू इतने टाइम से लगी हुई है, तुझे मिल क्या रहा है ये सब करने में, तुझे मिल क्या रहा है। मतलब सब ये पूछने लग जाते हैं कि ऐसा क्या मिल रहा है कंटेंट क्रिएशन में तुझे, फालतू में वीडियो बनाती रहती है, इतनी मेहनत करती रहती है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं जब लोग, तो आपके दिमाग में भी एक बार सेल्फ डाउट आ जाता है कि कहीं मुझ में ही शायद थोड़ी सी मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मुझ में थोड़ी कमी है। फिर उस लड़की की एक रील वायरल चली गई, उसकी एक रील से उसको इतने ज़्यादा फॉलोअर्स मिले और फिर उसकी सारी रील्स पे धीरे धीरे व्यूज़ आने लग गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस चीज़ में। आप सिर्फ उन लोगों को मत देखो कि जिनकी जो 2 दिन में वायरल हो गए, जो 3 दिन में, मतलब जिन्होंने महीने में इतना कमा लिया, महीने में ये कर लिया। तो सिर्फ आप उसकी पॉजिटिव चीज़ देख रहे हो, इसका मतलब आप यही है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव चीज़ में हो सकता है कि उनमें कुछ ज़्यादा खास बात हो, उन्होंने कुछ ज़्यादा ऐसा यूनिक किया हो। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि आपका हर कंटेंट जो आप पोस्ट करोगे वो सेम रिजल्ट्स नहीं देगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू मस्ट हैव क्लैरिटी। मतलब आप कंटेंट स्टार्ट कर रहे हो, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने क्यों कंटेंट स्टार्ट किया है, आप क्या पोस्ट करने वाले हो, किस टॉपिक पे कंटेंट बनाने वाले हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। तो ये सब आपको पहले से अपने माइंड में रखना है। ये ऐसे नहीं कि आप रैंडम पोस्ट कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ। मैंने स्टार्टिंग में अपने पेज पे पहले छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स डाले, फिर थोड़े से फ़नी भी डाल दिए उसमें रील्स, उसके बाद मैंने फैशन वाला स्टार्ट किया। मतलब ऐसे मेरी 3 नीच चेंज हो चुकी हैं। आपको अपनी नीच की पूरी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आप किस बेसिस पे वीडियो बनाने वाले हो, आपका नीच क्या रहने वाला है। मतलब आप थोड़ा बहुत आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो बाकी चीज़ें भी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन कुछ पोस्ट कर रहे हो, एक दिन कुछ पोस्ट कर रहे हो। ऐसे एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाता है और ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है। भाई तेरा पेज है किस चीज़ का, तुम बना क्या रहे हो, क्या पोस्ट, क्या दिखाना क्या चाह रहे हो, रोज़ कुछ नया। तो आपको एक कोई ऐसी नीच पकड़नी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको ऐसा ना लगे कि मेरे पे बर्डन हो रहा है इस चीज़ का। अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आप कुकिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाओ, उसकी आपको क्योंकि ज़्यादा नॉलेज होगी, आप करोगे, आपको मज़ा भी आएगा। बट अगर आप कोई ऐसी नीच चूज़ कर लेते हो, जैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग में, तो अगर मैं ऐसी नीच चूज़ कर लूँ तो मेरा मन ही नहीं करेगा ना बनाने का। तो आपको चूज़ ही ऐसी करनी है। ये नहीं कि आपने, तो अगर आपने देख लिया किसी की व्लॉगिंग की नीच है,
ठीक है। तो और उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न भी कर रहा है, उसके पास कोलैबोरेशंस भी आ रही हैं, बट आपने भी उसको देख के इन्फ्लुएंस तो पूरे हो गए आपके, हाँ मुझे भी करनी है व्लॉगिंग, बट आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है वैसा, आप बाहर जाके बोल ही नहीं सकते, आप कैमरे के आगे इतना बोल ही नहीं सकते। सो आपको ऐसी नीच बिल्कुल भी चूज़ नहीं करनी है जो आपके हिसाब से ना हो, जो आपके लिए ना बनी हो, आपके इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग हो। तो आपको कुछ ऐसा चूज़ करना है जिससे आप बिल्कुल भी बोर ना हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नोबडी सपोर्ट्स इन स्टार्टिंग। ये बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी है। मतलब आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब जो थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो आपको बिल्कुल भी कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला। मतलब किसी के सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लकी हैं वो लोग, बट आपके सपोर्ट करना सिर्फ ये नहीं होता कि उन्होंने आपको फॉलो कर लिया एंड दैट्स इट। उसके आपके कंटेंट से एंगेज कौन कौन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अब स्टार्टिंग में आप कुछ भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो ना, तो आप सबको बोलते हो कि हाँ मुझे फॉलो कर लेना, मुझे फॉलो, और ये चीज़ मैंने भी की है। बट ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलती हमारी क्यों होती है? क्योंकि जब आपके कोई भी आप रील पोस्ट करते हो, कुछ भी कंटेंट पोस्ट करते हो, वो पहले आपके फॉलोअर्स को दिखता है, फिर वो आपके नॉन फॉलोअर्स को दिखता है। अगर आपके फॉलोअर्स ही उस पर ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा उस पर एंगेज नहीं करेंगे, मतलब लाइक और पूरी नहीं देखेंगे उस रील को और उस पर कमेंट नहीं करेंगे, तो वो एल्गोरिदम अपने आप ही उस वीडियो को, नॉन फॉलोअर्स को कम दिखाएगा। उसको ऐसे लगेगा कि आपकी वीडियो लेस इंटरेस्टिंग है, उसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो नॉन फॉलोअर्स को भी कम ही रिकमेंड करेगा वो वीडियो। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जिस पे आपको ट्रस्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे आपके फ्रेंड्स हों, जो आपके रिलेटिव्स हों, सिर्फ उनको ही बोलें फॉलो करने के लिए। अदरवाइज़ आपको किसी को भी ज़रूरत नहीं है बोलने की कि आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि जो लोग आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे वो आपको खुद फॉलो करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ वैल्यू है, इसमें कुछ काम की चीज़ है जो हमारे काम आ सकती है। ठीक है, तो वो आपको खुद फॉलो करेंगे और वो खुद आपकी वीडियो देखेंगे भी, उस पर कमेंट भी करेंगे, उस पर लाइक भी करेंगे, और वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे आपकी। मतलब जो आपके वैसे कोई नोन है, वो आपकी वीडियो को जरा सा आएगा ना, ऐसे आपकी वीडियो सामने आई, अच्छा इसकी वीडियो है, ले स्क्रॉल, तो वो ऐसे स्क्रॉल कर देंगे। मतलब आपके हर कोई आपका वेल विशर नहीं होता। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपके फॉलोअर्स में सारे लोग ऐसे, मतलब मोस्टली लोग ऐसे हैं जो आपका कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, जो आपका कंटेंट को अच्छे से देख नहीं रहे, तो वो नॉन फॉलोअर्स को रिकमेंड नहीं करेगा एल्गोरिदम। सो इस चीज़ को आप अवॉइड ही करना स्टार्टिंग में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू नीड पेशेंस एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंस के बिना इस फील्ड में वर्क करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और आप नहीं कर सकते। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप मतलब 1-2 महीना, 6 महीने के बाद आप छोड़ दोगे कंटेंट क्रिएशन, अगर आप में पेशेंस नहीं है। किसी को भी 10 दिन में सक्सेस नहीं मिलती, 15 दिन में सक्सेस नहीं मिलती, टाइम लगता है उसमें, और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको भी टाइम लगेगा। कोई भी आपका सेल्फ डाउट नहीं देखेगा, कोई आपके एयर्स नहीं देखेगा, कोई आपकी लो रीच नहीं देखेगा पहले। जब बाद में कोई फेमस हो जाता है ना, फिर सारे ये देख लेते हैं कि हाँ ये फेमस है, ये है, वो है। बट आपको भी पता है कि जिन्होंने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए, इतने बड़े बड़े वो जो व्लॉगर्स हैं, इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब ने मतलब ऐसे स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में उनके भी व्यूज़ नहीं आते थे, उनको भी इतने साल लगे हैं मतलब वो बनने में जो वो आज हैं। तो उस आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि मैं अभी 10 दिन में बन जाऊँ, 1 साल में बन जाऊँ, 2 साल में बन जाऊँ। अगर बन जाते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब पहले से अपने माइंड में ऐसा मत रखना कि मैं बस अभी 10 दिन में ही अचीव कर जाऊँ, मैं अभी फेमस हो जाऊँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आप बस डीमोटिवेट ही हो गए, तो उसका एंड रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव होगा कि आप कंटेंट क्रिएशन ही छोड़ दोगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। टैलेंटेड लोग देखो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने देखे होंगे अपने आसपास भी, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, बट टैलेंट को सही जगह पे यूज़ करना और कैसे यूज़ करना है उसको, कंसिस्टेंसी उसमें कैसे मेंटेन रखनी है, वो टैलेंट के साथ हर कोई नहीं कर पाता। टैलेंटेड लोगों में भी कंसिस्टेंसी होती है, ऐसी बात नहीं है कि हर टैलेंटेड लोग बेकार ही होते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। बट मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ कि अगर आप में टैलेंट नहीं भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटे होते से ही कई बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करते हैं, आपने देखा होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करते हैं, बट अगर जैसे अब वो हो चुके हैं, 18 साल का हो गया वो बच्चा, ठीक है, वो डांस बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, वो टैलेंटेड है, लेकिन वो आलसी है थोड़ा सा। लेकिन वहीं जो दूसरा बच्चा है वो कंसिस्टेंसी से सीख रहा है, ठीक है, वो अपने टैलेंट को सही जगह पे यूज़ कर रहा है, तो उसकी हर चीज़ टैलेंटेड वाले से ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, उस चीज़ को
इम्प्लीमेंट किया, उस चीज़ से अर्निंग करने की कोशिश की, मतलब उसने अपने अब टैलेंट बिल्ड किया, उसका निचोड़ निकाला, उसको अच्छे से यूज़ किया हर जगह पे। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि आप कंसिस्टेंसी से हर चीज़ सीख सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, सब अचीव कर सकते हो, ठीक है। मतलब मेन थिंग ये नहीं है कि आप, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। टैलेंटेड किसी को, आपने किसी को भी नहीं देखा होगा कि वो पैदा होते ही बिल्कुल नृत्य करता हुआ आया हो, ऐसा नहीं होता है। मतलब टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बाय बर्थ ही कोई बहुत ज़्यादा सीख के आया है या फिर उसमें कुछ मिरेकल है, कुछ शक्तियाँ अलग सी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहें तो आप भी कुछ भी सीख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। इच्छा पे आपके डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि बस आपने सिर्फ सोचना है, सोचना है। सोचने से कुछ भी नहीं होता, सोचने से बस क्या होगा कि आपका दिमाग दौड़ेगा और वो सो जाएगा, थक के सो जाएगा, और नींद ही आ जाती है एंड में, इतना सोचते सोचते कभी कभी। और ये सोचने वाला प्रोसेस होता है ना, वो ज़्यादा टाइम रात को ही होता है, आपने देखा होगा। इतना सोच सोच के इंसान क्या करता है, फिर सो ही जाता है, और क्या करता है वो। तो मेन थिंग यही है कि आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना, आपको एक्शन लेना है और करना है, स्टार्ट करने हैं अपना, मतलब जो भी आपने सोचा वो उसको स्टार्ट करो, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट स्मार्ट। मतलब आपको छोटे से शुरू करना है बट स्मार्टली शुरू करना है। तो जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट लाइटनिंग, परफेक्ट एडिटिंग, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करो। बेसिक अगर आपको एडिट करना है, बस आप एंड्स क्रॉप कर दो दोनों वीडियो के, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसमें एकदम पॉपअप वाला इफेक्ट्स आना चाहिए, उसमें बहुत सुंदर इफेक्ट्स आने चाहिए। आपको इतनी हाई क्लास एडिटिंग करने की स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है। पहली वीडियो तो आपकी कोई भी नहीं देखेगा। ये डिमोटिवेशन हो गया थोड़ा सा। डिमोटिवेशन नहीं, मतलब पहली वीडियो आपकी बहुत कम लोग देखेंगे, और आपको जब लगेगी कि नीड है, हाँ मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग सीखने की ज़रूरत है, तो आप धीरे धीरे खुद सीखोगे उन चीज़ों को। आपको मतलब ऐसे इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी एडिटिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए लोग उनकी देखते हैं, मेरी वाली में होएगी, मेरी वाली में एडिटिंग नहीं होएगी, उसमें लाइटनिंग नहीं होगी, तो कैसे चलेगा ऐसे काम, और कौन ही देखेगा मेरी वीडियो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग सब देखते हैं, आप भी देखते होगे इतना, मतलब बेकार कंटेंट भी हम देख लेते हैं। आजकल वो एआई वाली वीडियोस बनी हुई हैं, उसमें कभी आलू बोल रहा है, कभी टमाटर बोल रहा है, हम फिर भी उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें वो एंटरटेनिंग लग रहा है। अगर आप भी लोगों को एंटरटेनमेंट दोगे, वैल्यू दोगे, लोग आपको भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गए गुजरे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने बारे में ही इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो, अपना इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, जो कि आपको खुद ही डिमोटिवेट कर देता है। ये आपको लोग नहीं कर रहे, आप खुद को डिमोटिवेट कर लेते हो। सो द थिंग इज स्टार्ट विद व्हाट यू लव एंड व्हाट यू हैव। मतलब जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, बिना किसी चीज़ पे फालतू इन्वेस्ट किए उन्हीं पे ही स्टार्ट कर दो, और बस स्टार्ट कर दो। So the next point is content creation will test your confidence. Before starting content creation, make this clear into your mind कि कैमरा के सामने आना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। जितना ये दिखता है उतना इजी नहीं है ये। आप खुद ट्राई करके भी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप जो वर्ड आप रेगुलरली बोल रहे हो, रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, उस वर्ड को जब आप कैमरा में बोलोगे ना तो रेगुलरली निकल जाएगा आपके मुँह से। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, और वो तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि लोग एडिट करके डालते हैं, ठीक है। नर्वसनेस की वजह से आप कुछ वर्ड्स और कुछ मतलब ऐसी हरकतें कर दोगे जो आप नॉर्मली नहीं करते, बट वो कैमरा पे आपसे हो जाएंगी। सो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। द थिंग इज़ आप में बस अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो बिल्डअप कैसे होगा? वो बिल्डअप होगा रोज़ रोज़ वीडियो बनाने से, होगा प्रैक्टिस से और वीडियोस बनाने से। जब तक आप बनाओगे नहीं, कैमरे के सामने बोलोगे नहीं, तो इम्प्रूव कैसे होगा? आप मुझे बताओ कि अगर मैं सो ही रहूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए? नहीं। अगर मुझे कैमरा के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए तो मुझे कैमरा पे आकर रोज़ बोलना पड़ेगा, तभी मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर स्लो ग्रोथ, सेल्फ डाउट एंड लर्निंग डेली एंड पोस्टिंग इवन व्हेन नो वन वॉचेज, मतलब आपको कोई भी नहीं देख रहा, आपके ज़ीरो व्यूज़ क्यों ना आ जाएं, बट आपको पोस्ट करना है। अगर आपके माइंड में ये है देन वेलकम टू द कंटेंट क्रिएशन। और अगर मेरी वीडियो से कोई एक बंदा भी मोटिवेट होता है तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है।
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये वीडियो देखने के बाद कौन कौन कंटेंट क्रिएशन अब स्टार्ट करेगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इफ़ यू कांट फेस दीज थिंग्स, यू कांट बी कंसिस्टेंट, कांट फेस सेल्फ डाउट, स्लो लर्निंग, अगर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते देन डोंट स्टार्ट, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन जस्ट लुक्स कूल बट इट्स नॉट दैट कूल। सो इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू 1%, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करना कि कौन कौन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है और कौन कौन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेगा। और अगर किसी के डाउट्स हों इससे रिलेटेड तो वो भी मुझसे पूछ सकता है कमेंट्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी इंक्लूड कर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोलना भूल ही गई, वो है सब्सक्राइब कर लेना, याद से मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मस्त मस्त कंटेंट क्रिएशन पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाली हूँ। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और डोंट फॉरगेट टू कमेंट।